नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। बाबा बिन्नकनाथ महादेव का मंदिर जो निवसाई में स्थित है, अत्यंत प्राचीन मंदिर है। बताया जाता है, यहाँ के पूर्वज पुरखे बताते हैं, यहाँ इस मंदिर का निर्माण अत्यंत प्राचीन हुआ है और इसका इतिहास से जो संबंध है हम देख रहे हैं। यहाँ प्राचीन समय की प्रागैतिहासिक काल जो बलुआ पत्थर की प्रतिमाएं हैं आज रखी हुई हैं और कुछ मूर्तियों को खंडित किया गया है। वास्तव में यह मंदिर प्रकृति की गोद में स्थित है। इस मंदिर के आसपास का जो क्षेत्रफल है अनुपम है, अत्यंत सुंदर है। यहाँ भूतों बाबा बिन्नकनाथ बताया जाता है, भूतों के सरदार और सभी भोले बाबा के भक्तों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण किया था। इस गुफा में बाबा जो विराजमान हैं, अत्यंत शीतलता है, बहुत ही अनुपम दृश्य है। स्थानों की भव्यता दिव्यता बनी रहे। हम महान भावों को यहाँ दर्शन करने के लिए आना चाहिए और यहाँ पर्याप्त स्थान डला हुआ है। एक पौधा लगाएं। जुलाई का माह आने वाला है, बरसात का समय आने वाला है, तो ऐसे स्थानों की सुंदरता के लिए हम प्रयास करें। बाबा का भी कहना है, जो यहाँ संत हैं उन्होंने कहा पानी हम भी डालेंगे और जो स्थानीय हैं यहाँ के आसपास के गांव के लोग वह भी प्रयास करें तो इस स्थान की सुंदरता भव्यता दिव्यता बन सकती है। आज देखिए कितनी करुणमय, आपको एक भी पौधा यहाँ दिखाई नहीं देगा। सिर्फ आग सी अग्नि, जो सूर्य भगवान की तेज़ गर्मी है प्रचंड, वह उड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो बड़ा भयभीत दृश्य है। तो हम सब चाहें तो यहाँ पर अपनी सेवा के माध्यम से एक पेड़ लगाएं। आप अपने नाम का, जन्मदिन है, वैवाहिक वर्षगांठ है, अन्य कोई उत्सव है तो आप पीपल, बरगद, पाखर, नीम इस प्रकार के पौधे यहाँ लाएं और लगाएं। तो बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। हम इन मूर्तियों को देखकर बता सकते हैं कि ये मूर्तियाँ अत्यंत प्राचीन है। इन पर जो नक्काशी है वह प्रागैतिहासिक काल की, यानी 700 से 800 ईस्वी की ही होगी। तो निश्चित मानिए ऐसे दुर्लभ स्थान बहुत कम ही हैं। जैसे कि धुस्का में भगवान भोलेनाथ का, निवसाई में ये है। इस प्रकार के स्थान दुर्लभ हैं। इनकी भव्यता बन जाए तो इसके लिए हम प्रयास करें। यह जो पौधा है इसकी भी उम्र अत्यंत प्राचीन है।
बता रहे थे महाराज करीब 70 से 60 वर्ष इसकी उम्र हो चुकी है। तो हम भी सब लोग इस मंदिर के क्षेत्रफल में अपना योगदान दें। यहाँ जगह की कोई कमी नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। सिंध मैया यहाँ से मात्र 700-800 मीटर की दूरी पर बह रही हैं। तो बरसात के समय में हम यहाँ पर अपने हाथों से एक पौधा अवश्य लगाएं। हालांकि प्रयास हुए हैं यहाँ 4-5 साल पहले, लेकिन संत महात्मा के लिए क्या कर सकते हैं, उनके पास वैसे ही और भी काम रहते हैं। तो हम सब प्रयास करें इस भव्य दिव्य अनुपम जो आप देख रहे हैं, प्रकृति की गोद में तो बसा हुआ है, लेकिन प्रकृति कहीं दिखाई नहीं देती। सिर्फ टीले दिखाई दे रहे हैं, उन पर कोई पौधा नहीं है। तो हम इन टीलों को हरा भरा कर सकते हैं, क्योंकि एक बरगद और पीपल का पेड़ बहुत विशाल होता है। अगर 100 से 125 पीपल बरगद यहाँ हो जाएं पाकर, तो यह स्थान अत्यंत सुंदर होगा, दिव्य होगा, भव्य होगा। इसलिए मेरा आग्रह है, ऐसे स्थानों को विशेषकर युवा बंधु अगर अपने मन में संकल्प ले लें कि नहीं ये स्थान भोले बाबा की हमें चिंता होनी चाहिए। वास्तव में यही सबसे बड़ा पुण्य है और आवश्यकता भी है। तो ऐसे स्थान को हम अपने विचार में, अपने मन में, हृदय में बसाएं और प्रयास करें कि इस स्थान के लिए आप एक पौधा लेकर आएँ। अगर हो सकता है आप जाली भी बना सकते हैं, लगाएं और 7 से 8 दिन में आया करें। तो निश्चित मानिए आने वाले समय में यह स्थान बहुत ही सुंदर हो जाएगा। यहाँ भोलेनाथ की जो प्रतिमा है वह तो आप देख ही चुके हैं कि कितना प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है यह। कहते हैं ऐसी मूर्तियाँ जो अटेर के दुर्ग से निकली थीं, C14 जो कार्बन 14 होता है, इनकी आयु पता करने के लिए लगाया जाता है। तो उसमें इनकी उम्र 700 से 800 ईस्वी के समकक्ष मापी गई थी। इस सिद्ध विनायक भगवान गणेश की स्थापना है यहाँ। तो अत्यंत ही सुंदर और भव्य मंदिर है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। बस हम सब मिलकर इस मंदिर पर थोड़ी सेवा देवें। निश्चित मानिए यह मंदिर हमारा बहुत ही सुंदर होगा, जहाँ प्राकृतिक सुंदरता बढ़ेगी। आप लोगों से मेरा पुनः यही हाथ जोड़कर विनती है कि जो प्राचीन मंदिर हैं उन्हें अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो आने वाले समय में यह मंदिर निश्चित रूप से खंडर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे कि अभी दक्षिण में केरल के, तमिलनाडु और कर्नाटक में अभी 1200 से 1400 मंदिर खंडर हो चुके हैं, जिसमें जग्गी बाबा नाथ एक आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन वो बहुत लेट हो चुके हैं। तब तक वह मंदिर खंडर का रूप ले चुके हैं। तो हमारे मंदिर बहुत ही अच्छे हैं। हम सब लोग प्रयास करें। हम बड़ी बड़ी भंडारे करते हैं, विशाल आयोजन करते हैं, जिनमें 15 से 20 लाख रुपए खर्च होते हैं। उसकी अभी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप तो मात्र 300 से 250 रुपये में एक जाली बनती है, उस जाली को लेकर आएँ। अपने साथ एक पीपल या बरगद पाखर का पेड़ लेके आएँ। पौधा कहीं भी मिल जाएगा, आपको नहीं मिलता तो हम निःशुल्क उपलब्ध करा देंगे। और लगाइए आप, वैवाहिक वर्षगांठ हो, जन्मदिन हो, ऐसे उत्सवों पर अगर आप एक पौधा लगा दिया और उसकी 2 साल तक सेवा कर दी, निश्चित मानिए आपका एक यज्ञ पूर्ण हो गया
और इस यज्ञ का पुण्य तब तक मिलता रहेगा जब तक वह पेड़ इस धरा पर बना रहेगा। कहते हैं इनकी उम्र 800 से 900 साल वर्ष होती है। तो कितना बड़ा पुण्य है और कोई खर्च नहीं है। तो आपसे पुनः प्रार्थना करूँगा कि आने वाले चौमासे में आप एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी सेवा करें। स्थान आप कहीं भी तय कर सकते हैं जहां आपको उचित लगे कि यहाँ से हम अपने गांव से नज़दीक पड़ता है, चाहे वह मानगढ़ हो, दुस्का हो, आजी मैया का स्थान हो, जितने भी गांव हैं आसपास के, जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ लगा सकते हैं, हम जा सकते हैं। तो स्थान आपको दिख ही रहा है, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, आप लगा सकते हैं। पर्याप्त स्थान डला हुआ है, कोई रोक टोक नहीं है, किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी। बस थोड़ा श्रमदान और मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। ओम नमः शिवाय। आप देख ही रहे होंगे पेड़ की माया, एक पेड़ लगा हुआ है यहाँ, कितना सुंदर लग रहा है, जहाँ देवी मैया विराजमान है। तो पेड़ की माया बहुत ही अनुपम होती है। कहते हैं पेड़ हमें छाया देते, पेड़ हमें फल देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो आओ मिलकर पेड़ लगाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।